हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब नींद के मूड में हैं। अब रात के 3 बज रहे। ठीक है, चलो। तो ये कूलम्ब्स लॉ बेस्ड जो न्यूमेरिकल सीरीज है, तो इसमें 16th क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ता हूँ, देख लो। Two identical spheres having charges of opposite sign attract each other with a force of 0.108 Newton when separated by 0.5 मीटर 0.5 मीटर। तो वहाँ तक एक फुल स्टॉप देने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कंटिन्यू क्या है, द स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर which then removed and thereafter the repel each other with the force of 0.036 Newton. What are the initial charges on the spheres? बोलते हैं। तो यहाँ पे टू आइडेंटिकल स्फीयर्स है, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल का मतलब कि दोनों सेम है, सिमिलर है, सेम है, लेकिन चार्जेस अलग अलग है। यहाँ पे Q1 प्लस Q1 ले लो, ये माइनस Q2 ले लो। अब ये दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है? 0.5 मीटर, ठीक है। तो ये अपोजिट चार्जेस है, तो उसमें तो अट्रैक्शन फोर्स है, ये F1 ले लो, ठीक है। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स कैसे देगा? तो यहाँ पे गिवन ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, कितना है ये? 0। हाँ, तो ले लो, देयरफॉर अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू, हाँ, अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? F1 इक्वल टू कितना है? 9 इंटू 10⁻, कूलम्ब्स लॉ फार्मूला के हिसाब से 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या है? R²। तो यहाँ पे फोर्स कितना है? 0.180 न्यूटन, ठीक है। और ये 9, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, 9 इंटू 10⁹, और यहाँ पे Q1 Q2 हमको फाइंड करना है। तो डिस्टेंस कितना है? 0.5 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर Q1 Q2 इक्वल टू क्या होगा? 0.108 इंटू ए स्क्वायर होने के बाद कितना होगा? 0.25 होल डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁹। तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद कितना होगा? देखो, 9 वन जा 9, तो ये 9012, ठीक है। तो इसलिए Q1 Q2 कितना है? Q1 Q2 ये मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा? हाँ, कितना होगा देखो, ये 12 5 60, 0 6 कैरी, 12 2 24, 24 6 कितना होगा? 30। तो 30, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, हाँ, तो यहाँ पे 5 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा? 5 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो ये 10⁻⁻9 +9 है, ऊपर जाने के बाद -9 हो जाएगा, -9। तो यहाँ पे Q1 Q2 कितना आया? Q1 Q2 इक्वल टू साइंटिफिक वे में लिखना है तो 3 इंटू 10⁻, ये कितने डिजिट में किधर गया? 1 2 3, 1 2 3, तो कितना होगा ये? 12। तो Q1 Q2 का वैल्यू हमको आ गया। तो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे दोनों स्फीयर्स कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करे सो when when spheres are connected, spheres are
connected, spheres are connected by conducting वायर। जब कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, दोनों के ऊपर जो चार्ज है इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा एवरेज। सो देयरफॉर चार्जेस ऑन Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश इक्वल टू कितना होगा, Q1 प्लस ऑफ माइनस Q2 डिवाइड बाई 2। तो कितना होगा, Q1 डैश Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश इक्वल टू कितना होगा, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2। ठीक है। हाँ, तो जब सेम चार्ज हो जाएगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन फोर्स आएगा। देयरफॉर रिपल्सिव फोर्स ये F2 ले लो, कितना है रिपल्सिव फोर्स है, कितना है 0.036, 9 इंटू 10⁻, ये तो कांस्टेंट का वैल्यू है। तो यहाँ पे Q1 डैश Q2 डैश डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो देयरफॉर रिपल्सिव फोर्स कितना है 0.036 इक्वल टू 9 इंटू 10⁹। तो यहाँ पे Q1 कितना है, दोनों सेम है, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2। तो स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम है, ये आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना है 0.5 स्क्वायर। देयरफॉर कितना होगा Q1 माइनस Q2 स्क्वायर इक्वल टू, सारे मल्टीप्लाई कर लो, 0.036 इंटू ये कितना होगा 9 इंटू 10⁹, तो ये 0.25 है, 0.25। ओके, 0.25। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना होगा 225, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हाँ सारे मल्टीप्लाई मैं कैलकुलेटर से करता हूँ, कैलकुलेटर से करके मैं रखता हूँ टाइम सेव करने के लिए। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद Q1 Q2 कितना आया माइनस Q, हाँ 4 इंटू 10⁻⁻12 आ जाए, 4 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। तो हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, देयरफॉर Q1 माइनस Q2, तो ये अंडर स्क्वायर रूट में आ जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻12, तो इक्वल टू कितना है 1 माइनस Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, चलो ये Q1 Q2 का आ गया। तो अब हम क्या करना है, अब एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी अप्लाई करना है, यहाँ पे मैथमेटिकल आइडेंटिटी अप्लाई करना है यहाँ पे। तो कौन सा, ये फार्मूला यूज करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। 4ab, ab का मतलब क्या है, यहाँ Q1 Q2 ले, तो यहाँ पे Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे क्या होगा Q1 Q2, तो यहाँ पे कितना आया
2 इंटू 10⁻⁻6 स्क्वायर प्लस 4 Q1 Q2 कितना है? Q1 Q2 का वैल्यू कितना आया था? Q1 Q2 का वैल्यू कितना है बेटा? तो यहाँ पे Q1 Q2 का वैल्यू है, हाँ, 3 इंटू 10⁻⁻12। तो ये कितना होगा? ये 4 इंटू 10⁻⁻12 प्लस ये 12 इंटू 10⁻⁻12। ओके, 10⁻⁻12। इंक खत्म हुआ। तो ये आ गया। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे दोनों ऐड कर लो। 16 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। ये क्या है? Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर। देयरफॉर Q1 प्लस Q2 इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट 16 इंटू 10⁻⁻12। ओके बेटा, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 कितना आया? तो स्क्वायर रूट आने के बाद बाहर 4 आ जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻6। तो ये यहाँ पे हमको Q1 Q2 भी प्लस में आ गया। तो यहाँ पे देख लो, ये इक्वेशन को 1 इक्वेशन 1 ले लो, तो ये इक्वेशन को 2 ले लो। क्यों? यहाँ पे ये इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन फॉर्म में आ गया। तो हम लीनियर इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट है? एलिमिनेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो यूज करके हम Q1 Q2 फाइंड कर सकते हैं। Q1 Q2 हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। किसी एक को एलिमिनेट करना है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या करना है? एडिंग इक्वेशन, एडिंग, ठीक है, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो यहाँ पे Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻6। Q1 माइनस Q2 इक्वल टू कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ पे ये दोनों चले गए। तो यहाँ पे 2 Q1 इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻6। तो हमको Q चाहिए। Q1 इक्वल टू कितना होगा? इसको डिवाइड करने के बाद 1 जा 3 जा 3 इंटू 10⁻⁻6। तो ये किसी एक इक्वेशन में रख लो। देयरफॉर Q2 इक्वल टू, ये इक्वेशन में रख लो, Q2 ये इधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻6 माइनस Q1। तो Q2 का वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻6। तो इसीलिए हमको क्या मिल गया? Q2 इक्वल टू -1 इंटू 10⁻⁻6। तो ये हमको दोनों का इनिशियल चार्जेस आ गया। Q1 का ये है, Q2 का ये है। ठीक है, थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, आप इजी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।